तो दोस्तों, प्यार कितना तेज होता है और जुदाई कितनी दर्द भरी। क्या हम वक्त के साथ अपने प्यार को संभाल पाते हैं या फिर वक्त ही हमसे सब कुछ छीन लेता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें प्यार है, यादें हैं और जुदाई का दर्द है, जिसका नाम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये सिर्फ एक एनीमे फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी का एक आईना है जो हमें दिखाता है कि मोहब्बत हर बार एक जैसी नहीं होती। कभी वो मिलन होता है तो कभी बस इंतजार। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्द भरी कहानी का सफर। तो ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मोकोतो शिनकाई ने इसे डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर जिन्होंने योर नेम एंड वेदरिंग विथ यू बनाया था। एंड अब ये इंडिया आने वाले। ब्रो सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे मेरी मुलाकात हो जाएगी मेरी भी उनसे। अब देखो, मूवी 3 अलग अलग चैप्टर में बटी हुई है और हर चैप्टर में हमें एक अलग इमोशन का एहसास करवाता है। फिल्म का टाइटल 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एक सिंबल है, मतलब कि चेरी ब्लॉसम के फूल जब पेड़ से गिरते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से गिरते हैं। और इसी तरह इंसानी जिंदगी में रिश्ते धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, एक पल में नहीं बल्कि धीरे धीरे जैसे पत्ते जमीन पर गिरते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हमें मिलाते हैं दो कैरेक्टर से, ताकाकी तोनो और अकारी शिनोहारा। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों में एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है। अकारी और ताकाकी दोनों ही सेंसिटिव और थॉटफुल हैं और इसी वजह से उनकी बॉन्डिंग नॉर्मल फ्रेंडशिप से कई ज्यादा गहरी है। लेकिन जब स्कूल खत्म होता है, अकारी को एक नई जगह शिफ्ट करना पड़ता है। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को लेटर से बात करते हैं एंड उनके लिए लेटर ही सबसे बड़ा निशानी हो जाता है। फिर आता है एक दिन जब ताकाकी डिसाइड करता है कि वो ट्रेन पकड़कर अकारी से मिलने जाएगा। ट्रेन का सफर लंबा होता है, बर्फ गिर रही होती है और हर स्टेशन पे उसका डिले होते जाता है। यह डायरेक्टर हमें दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी के छोटे से छोटे डिस्टेंस भी कितने बड़े लगने लगते हैं। एंड फाइनली बहुत देर बाद ताकाकी अकारी से मिलता है, दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। वो रात दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। ये चैप्टर दिखाता है कि प्यार का मतलब हमेशा मिलना नहीं होता, कभी कभी एक मुलाकात ही जिंदगी भर की यादें बन जाती हैं। दूसरा चैप्टर शुरू होता है कुछ सालों बाद। यहाँ हम देखते हैं कनाई शिनोमिदा, एक लड़की जो ताकाकी के साथ स्कूल पढ़ती रहती है। कनाई ताकाकी से मोहब्बत करती है लेकिन अपनी फीलिंग कभी भी बता नहीं पाती है। ताकाकी अभी भी अकारी की यादों में जी रहा है, उसके लेटर, उसकी बातें सब उसके दिल में जिंदा है। कनाई अपनी फीलिंग, अपना दिल खोलना तो चाहती है, लेकिन वो देख लेती है कि ताकाकी के दिल में अभी भी कोई और जी रहा है। इस चैप्टर में हम देखते हैं एक तरफा एक लड़की का अनरिक्वेटेड लव, एक ऐसा प्यार जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिला, और दूसरी तरफ ताकाकी जो अपनी पुरानी यादों में इतना खोया हुआ रहता है कि उसको नए रिश्ते समझ ही नहीं आते हैं। और आखिर में कनाई खुद से कहती है कि मैं उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाऊंगी। ये चैप्टर एक और रियलिटी को सामने लाता है, हर मोहब्बत का अंजाम मिलन नहीं होता है, कभी कभी प्यार बस एक तरफा होता है और वो भी उतना ही दर्द देता है। और अब आते हैं लास्ट चैप्टर जो शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। यहाँ ताकाकी बड़ा हो चुका है, उसने अपनी लाइफ में करियर बनाने की कोशिश की, नए शहरों में गया, नए लोगों से मिला, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी अकारी के ख्यालों से आजाद नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ अकारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, वो नए लड़की से शादी करने वाली है। उसके दिल में अभी भी ताकाकी की यादें हो सकती है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जिंदगी के रास्ते अलग हो चुके हैं। एक दिन ताकाकी रास्ते में चल रहा होता है और उसे एक क्रॉसिंग पर लगता है कि सामने अकारी खड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ट्रेन गुजरती है और जब ट्रेन हट जाती है तो अकारी वहाँ से चली जाती है। ताकाकी मुस्कुरा देता है, शायद उसने भी समझ लिया है कि अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत का मतलब हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ एक याद बन के जिंदगी भर के लिए दिल में रह जाता है, और शायद इसे ही कहते हैं जिंदगी का असली सच। बाकी आपको क्या लगता है कि आपने कभी ऐसी गहरी मोहब्बत करी है? एंड अगर आपने करी है तो भाई कमेंट में बताओ, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन हाँ, वो कमेंट में जरूर लिखना अगर आपने करी होगी तो। तब तक के लिए बाय।